गांव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। वो सिर्फ मिट्टी नहीं होता, उसमें छुपे होते हैं राज और इंतजार करती परछाइयां। 10 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था और उस सुनसान सड़क पर अब मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। मुख्य सड़क से गांव तक 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था, वही पुराना रास्ता जो बचपन से मुझे याद था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ अजीब सी घबराहट बढ़ते जा रही थी। कुछ दूर चलते ही मुझे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरी चाल से बस एक कदम पीछे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, रास्ता खाली था, लेकिन मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान मेरे जूतों से बड़े थे और मेरे हर कदम के साथ बराबर चलते जा रहे थे। तभी रास्ते के मोड़ पर मैंने उसे देखा। सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत, बिल्कुल चुप और स्थिर। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, मेरा घर किधर है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो, और मेरे पैरों ने वही जवाब दे दिया। मैंने नजरें झुका लीं और कदम तेज कर दिए, लेकिन वो मेरे साथ साथ बिना आवाज किए चल रही थी। हिम्मत करके जब मैंने नीचे देखा तो उसके पैर उल्टे थे और मिट्टी पर अजीब निशान छोड़ रहे थे। मेरे अंदर की सारी ताकत अचानक जाग गई और मैं पूरी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी हंसी गूंजने लगी और वो आवाज पूरे खेतों में फैलती चली गई। दौड़ते हुए मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा और मोबाइल की रोशनी मिट्टी पर घूमती हुई बंद हो गई। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है और उसकी ठंडी सांस मेरे कान को छू रही है। उसने फुसफुसा कर कहा, रास्ता कभी घर नहीं ले जाता, वो वहीं ले जाता है जहां इंतजार होता है। तभी दूर से किसी ने आवाज दी और टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं रास्ते के बीच पड़ा था और आसपास वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रात की हर बात मुझे किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। लेकिन दरवाजे के पास पड़े मेरे जूतों पर सूखी मिट्टी के साथ अजीब पैरों के निशान बने हुए थे। आंगन की मिट्टी पर वही उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे तक आते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान मेरे दरवाजे तक आकर अचानक गायब हो गए, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। चाचा ने बताया, बरसों पहले इसी रास्ते पर एक नवविवाहिता की मौत हुई थी जब उसकी बैलगाड़ी पलट गई थी। कहते हैं वो दुल्हन आज भी अपना घर ढूंढती फिरती है और हर राहगीर से रास्ता पूछती है। उस रात जब मैं सोया तो नींद के बीच मुझे वही धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। मैंने आंखें खोलीं तो दरवाजे के पास किसी के खड़े होने का एहसास साफ महसूस हो रहा था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और कमरे में वही ठंडी हवा भरने लगी। और फिर वही आवाज आई, भैया, मेरा घर किधर है? मैं बिस्तर पर बैठा कांप रहा था और महसूस कर रहा था कि वो अब रास्ते तक सीमित नहीं रही। खिड़की से झांका तो दूर उसी रास्ते पर कोई सफेद आकृति स्थिर खड़ी दिखाई दी। मेरी सांसें रुक गईं क्योंकि उसकी परछाई सीधा मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। अगली सुबह खबर फैली कि रात में किसी और ने भी उसी रास्ते पर एक औरत को देखा था। गांव के एक लड़के ने बताया कि शाम को उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब उसने पलट कर देखा तो रास्ता खाली था, लेकिन मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान उभर रहे थे। अब मुझे समझ आने लगा था कि वो किसी एक को नहीं बल्कि पूरे गांव को चुन रही है। शायद उसकी आत्मा अभी भी अपने अधूरे घर की तलाश में भटक रही थी। मैंने तय किया कि अगली सुबह मैं शहर लौट जाऊंगा और इस रास्ते से दोबारा नहीं गुजरूंगा।
लेकिन सुबह जब मैं बाहर निकला तो रास्ता पहले से ज्यादा शांत और खतरनाक लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसी रास्ते पर कदम रख दिया जिससे बचने की कसम खाई थी। कुछ ही कदम बाद फिर मेरे साथ साथ उल्टे पैरों के निशान उभरने लगे। धुंध के बीच वही सफेद आकृति फिर मेरे सामने खड़ी हो गई। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी और उसके आसपास की हवा भारी हो चुकी थी। धीरे से उसने सिर उठाया और उसकी खाली आंखें सीधा मेरी तरफ टिक गईं। मेरे हाथ से बैग गिर गया और मैं वहीं जड़ हो गया, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। वो बिना कदम बढ़ाए मेरे बेहद करीब आ गई और ठंडक मेरी सांसों में भरने लगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने फुसफुसा कर कहा, मेरा घर वहीं है जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक तेज हवा चली और पूरा रास्ता जैसे मेरे खिलाफ हो गया। मेरी आंखों के सामने उसी हादसे की झलकियां घूमने लगीं जिसमें उसकी जान गई थी। उसने अपना ठंडा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। तभी दूर मंदिर की घंटी बजी और एक हल्की रोशनी धुंध को चीरती हुई आई। वो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल गई और रास्ता फिर से शांत हो गया। आज भी वो रास्ता वही है और हर रात किसी नए राहगीर से वही सवाल पूछता है।